हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी अपकमिंग आरआरबी देन टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपका आरआरबी का एग्जाम होने वाला है 20 अप्रैल से। तो अभी एग्जैक्टली एक महीना बाकी है आपको प्रिपरेशन के लिए। तो अभी मैं आपको ये मॉक टेस्ट कोर्स एंड रैपिड रिवीजन के लिए ये पीडीएफ बुक सजेस्ट करूंगा। अगर आज से भी आप डेली 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो भी 30 डेज में 90 पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें टोटल 100 टेस्ट पेपर्स है। तो अगर आप में से किसी का कुछ भी एग्जाम प्रिपरेशन नहीं है तो उसका भी पूरा सिलेबस 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड जिनको भी सिर्फ रिवीजन करना है उनके लिए रैपिड रिवीजन बुक है। इसमें भी अभी 2 पीडीएफ बुक्स है। एक स्पेशली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री की पीडीएफ अभी लास्ट वीक मैंने ऐड की है। ये मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी वहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A new schedule was recently introduced in the drugs and cosmetic rules for listing carbapenem class 3 and 4th generation antibiotics. Which one is it? इनमें से कौन सा शेड्यूल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है डी एंड सी रूल्स में कार्बापेनम क्लास 3 एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स के लिए? तो 3rd एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स देन कार्बापेनम ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स जिसमें आता है मेरोपेनम, इमीपेनम, डोरीपेनम, फेरोपेनम, इन सब के लिए होता है शेड्यूल H1। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 3rd एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स कार्बापेनम्स देन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, सर्टन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स लाइक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये सब आते हैं शेड्यूल H1 में। एंड द ड्रग सप्लाइड अंडर द शेड्यूल H1 शुड बी रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट रजिस्टर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें मेंशन होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर, देन नेम ऑफ पेशेंट, देन नेम ऑफ ड्रग along with quantity supplied. And this register has to be maintained confidentially up to 3 years and should be open for inspection. ठीक है, देन कौन सा लेबल होना चाहिए शेड्यूल H1 ड्रग्स के ऊपर? तो शेड्यूल H1 ड्रग शुड बी लेबल्ड विद द सिंबल RX इन रेड क्लियरली डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्रग लेबल। एंड इसमें शेड्यूल H1 वार्निंग भी होनी चाहिए। क्या होती है शेड्यूल H1 वार्निंग? तो इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। और एक वार्निंग होती है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, शेड्यूल H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल P1 क्या है? तो हमने देखा था ना, PO होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, P1 होता है पैक साइज ऑफ ड्रग। शेड्यूल X नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। शेड्यूल X ड्रग्स के ऊपर कौन सा लेबल होता है? तो सिंबल XRX और सिंबल NRX। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। शेड्यूल X ड्रग्स कंटेन सिंबल इन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर इज दी XRX और NRX। इनमें से ये XRX होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड हेवियर नार्कोटिक्स के लिए, एंड ये NRX होता है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। ये भी आपको याद रखना है, NRX फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड XRX साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड हेवियर नार्कोटिक्स। NRX का फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है? तो न्यू प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। देन रिटेलर को कितने साल तक रखना चाहिए कॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल X ड्रग्स? तो रिटेलर मस्ट कीप ए कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years फॉर शेड्यूल X ड्रग्स। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। देन NDPS एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर तो 1985। देन मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन NDPS कंसल्टेटिव कमेटी तो 20। ठीक है, शेड्यूल Z किसके लिए है? तो ड्रग्स फॉर वेटरनरी यूज़ के लिए होता है ना शेड्यूल Z। ये होते हैं ड्रग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन वेटरनरी मेडिसिन नॉट फॉर ह्यूमन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स रेफर्स टू रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फार्मेसी? शेड्यूल M NOP। तो शेड्यूल M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आता है ना शेड्यूल M में। शेड्यूल N तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शेड्यूल O स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल P लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे क्या पूछा है? तो रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फार्मेसी, शेड्यूल N हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, restricted licenses in Form 20A and 21B are issued for narcotic and psychotropic substances, pethidine and related drugs, wholesale dealing of drugs which does not require a supervision of a registered pharmacist, drugs specified in Schedule X.
restricted licenses in Form 20A and 21B. तो हमने देखा था ना B is for wholesale, तो wholesale dealing of drugs which does not require the supervision of a registered pharmacist. ऑप्शन C will be your correct answer. ये 20A किस लिए होता है? तो A is for restricted and 20 तो ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1. A होता है restricted के लिए, B होता है wholesale के लिए एंड 20 होता है अदर देन C एंड C1 के लिए एंड 21 होता है C एंड C1 के लिए. लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन फॉर्म नंबर 21 एंड लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर 20. ठीक है. देन होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 तो 20B एंड लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C1 ड्रग्स इज गिवन इन फॉर्म नंबर 21B. द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कौन सा लाइसेंस होता है? तो लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20F. 20F होता है रिटेल के लिए एंड होलसेल के लिए होता है 20G. लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20G. देन 25 किसके लिए होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो ये होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स 25F. देन कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा होता है? तो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32 एंड एप्लीकेशन किस में करते हैं? तो एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31. ग्रांट ऑफ लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म 32 एंड एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31. ये सभी अभी तक के लाइसेंसेस के ऊपर पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है. हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है लाइसेंसेस के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The Register of Pharmacists, also known as the Central Register, as per the Pharmacy Act 1948, contains names of all persons for the time being entered in the register for a state, public document, confidential document, both A and B. The Register of Pharmacists, also known as the Central Register, as per the Pharmacy Act 1948, contains. तो क्या होता है Register of Pharmacist में, which is also known as Central Register? तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एंड इसमें होते हैं नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर ए स्टेट. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. देन सेंट्रल रजिस्टर पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन. कौन सा सेक्शन होता है इसके लिए? तो 15A. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 15A. देन सेंट्रल रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया PCI. ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं. कौन बनाता है? तो PCI एंड सेक्शन होता है 15A. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पास्ड? तो D&C एक्ट 1940, 10th of April 1940 ऑप्शन A. रूल्स कब आए थे? तो 1945. देन D&C एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? तो 18 पार्ट्स. Then there are 2 schedules to the act and 23 schedules to the rules. ये एक्ट्स के पासिंग ईयर भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? तो 1948. देन फैक्ट्री एक्ट तो 1948. फैक्ट्री एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948. देन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954. देन DPCO तो 1995. मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955. देन मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971. देन डेंजरस ड्रग एक्ट 1930. पॉइजन एक्ट 1919. पेटेंट एक्ट 1970. देन NDPS 1985. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग एज पर द लॉ? इनमें से कौन सा ड्रग नहीं है एज पर द लॉ? empty gelatin capsule, mosquito repellent cream, substances for diagnosis of disease, none of these. Not a drug as per the law. तो empty gelatin capsule ड्रग है, mosquito repellent cream ड्रग में आता है, substances for diagnosis of disease ये भी ड्रग में आता है. सो none of these हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. 21 CFR पार्ट 211 ऑफ US FDA डिस्क्राइब्स. क्या आता है 21 CFR पार्ट 211 में? CFR क्या है? तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस. तो क्या आएगा इसमें? 21 CFR पार्ट 211 में करंट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस,
करंट गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करंट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। 21 CFR पार्ट 211 प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, ऑप्शन सी। एंड ये होता है फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। एंड जो 21 CFR पार्ट 210 होता है, ये होता है फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है 211। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 21 CFR पार्ट 211 पूछा है, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे 21 CFR पार्ट 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Expiry period of drug preparations included in Schedule P of the Drug of Drugs and Cosmetics Rule 1945 cannot exceed 12 months from the date of manufacture, 24 months from the date of manufacture, 120 months from the date of manufacture, 60 months from the date of manufacture. Expiry period of drug preparations included in Schedule P cannot exceed. तो हमने देखा था ना, शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी, एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग प्रिपरेशंस कैनॉट एक्सीड 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैन्युफैक्चर डेट से 60 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एच ड्रग इज डाइक्लोफेनेक, अमाइनोटेरिन, इंसुलिन, बीसीजी वैक्सीन। तो शेड्यूल एच में क्या आता है? तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। शेड्यूल एच, इनमें से क्या आएगा शेड्यूल एच में? तो डाइक्लोफेनेक आता है, ऑप्शन ए। ये अमाइनोप्टेरिन किस में आता है? तो ये आता है शेड्यूल जी में। शेड्यूल जी किस लिए देखा था हमने? तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन। ये अमाइनोटेरिन होता है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेडियाट्रिक ल्यूकेमिया। ये होता है 4-अमाइनो-टेरोइक एसिड, 4-अमाइनो डेरिवेटिव ऑफ फॉलिक एसिड होता है अमाइनोटेरिन। ये होता है एंटी नियोप्लास्टिक, ये आता है शेड्यूल जी में। देन इंसुलिन, तो इंसुलिन भी आता है शेड्यूल जी में। बीसीजी वैक्सीन, तो सेरा वैक्सीन टॉक्सिन्स, कौन सा शेड्यूल देखा था हमने? तो शेड्यूल सी, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है ना शेड्यूल सी। सी में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स, C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A modern drugstore should fulfill all minimum requirements as specified in dash of the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945. शेड्यूल M, N, P और S। तो शेड्यूल M किस लिए देखा था हमने? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। शेड्यूल N, तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में। A modern drugstore should fulfill all minimum requirements as specified in Schedule N. Schedule P, life period of drugs. Schedule S, standards for cosmetics. So option B हो जाएगा यहाँ पे आपका correct answer. Next question. Which of the following is authorized to compound, prepare, mix or dispense any medicine on the prescription of a medical practitioner? कौन है authorized person to compound, prepare, mix or dispense any medicine? D farm, registered pharmacist. B farm, a person having 5 years of such experience. तो ये registered pharmacist होता है ना, authorized person. Option B will be your correct answer. Next question. Standards of patent and proprietary medicines are contained in Schedule O of Drugs and Cosmetics Rules, Schedule P, Schedule U और Schedule V. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है शेड्यूल V में। ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल यू में क्या आता है? तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए होता है ना ये शेड्यूल यू। देन U1 होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल ओ, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए, C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। तो कौन से ऑप्शन में है? तो OTC प्रोडक्ट्स। कौन सा शेड्यूल होता है? तो शेड्यूल के होता है OTC प्रोडक्ट्स के लिए। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल के। वी कैन परचेज OTC प्रोडक्ट विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड शेड्यूल के अलाउज द सेल ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। OTC products are listed under Schedule K. Then drugs from digitalis, कौन सा शेड्यूल होता है? तो इनके लिए होता है शेड्यूल C1।
C1 हमने देखा था ना, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जो होते हैं नॉन पेरेंटल। देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कम अंडर शेड्यूल सी, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो शेड्यूल F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। देन F3 किसके लिए होता है, तो अम्बिलिकल टैप्स के लिए होता है F3। देन FF किसके लिए होता है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीपिंग फॉल्स अकाउंट्स और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इज पनिशेबल विथ imprisonment with 1 year or fine or both, imprisonment with 2 year or fine or both, imprisonment with 3 year or fine or both, imprisonment with 5 year or fine or both। कीपिंग फॉल्स अकाउंट्स और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर NDPS एक्ट, क्या पनिशमेंट होता है इसके लिए, तो इसके लिए 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है और फाइन होता है, और बोथ दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट विद 2 ईयर और फाइन और बोथ, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does a drug consultative committee consist of? Chief Administrative Medical Officer of each state and government analyst appointed, one person from pharmaceutical industry and two persons from in charge of drug control department of each state, 6 members elected by registered pharmacist of each state, 2 representative of central government and 1 representative of each state। किससे बनता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, तो DCC कंसिस्ट ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है, 6 मेंबर्स इलेक्टेड ये भी नहीं होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। DCC कंसिस्ट ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, क्या होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, तो ये एडवाइजरी बॉडी होता है इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवाइजरी बॉडी इन D&C एक्ट एंड रूल्स इज DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 कूल प्लेस मीन्स ए प्लेस हैविंग टेम्परेचर। कितना होता है कूल प्लेस का टेम्परेचर एज पर D&C रूल्स, तो कूल प्लेस होता है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, वार्म होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस कूल प्लेस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। तो ये भी हमने देखा था ना, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन फॉर्म नंबर 21, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C1 ड्रग्स के रिटेल के लिए होता है 21, इनके होलसेल के लिए होता है 21B, बी इज़ फॉर होलसेल। फॉर्म 20, तो रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20B, होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 20B। 20A, तो ये रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए होता है, ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1। 21A, तो C1 के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर डी फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन रेगुलेशंस फॉर डी फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय, तो ये PCI होता है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द एजुकेशन रेगुलेशंस फॉर डी फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय PCI। फर्स्ट PCI कब बना था, फर्स्ट PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949, देन PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years। PCI में कितने मेंबर्स होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स 8, नॉमिनेटेड मेंबर्स 9, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 3। ये 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड ए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द PCI, तो चैप्टर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, to maintain and increase the supplies of bulk drugs and formulations is one of the objectives of the, किसका ऑब्जेक्टिव होता है इनमें से, to maintain and increase the supplies of bulk drugs and formulations, D&C Act 1940,
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, DPCO 1995 टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाईज ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है DPCO का, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? मैजिंडॉल, मिथाइप्राइलॉन, पेंटाजोसिन, ऑल ऑफ दीज। कौन सा इनमें से साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? तो ये सब है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेंटाजोसिन, मिथाइप्राइलॉन एंड मैजिंडॉल, ये सब आते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देख लिए। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।